Hey guys, once again welcome you all in today's video. Friends, my name is आकाश श्रीवास्तव और यार इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं मैं। एज यू ऑल नो कि जेईई एडवांस का जो एग्जाम है वो हो चुका है, उसके रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं, उसकी काउंसलिंग अभी हो रही है और बच्चे चॉइस लॉक कर रहे हैं अपनी। तो यार एक टॉपिक है जो कि मेरे ऊपर बार बार पूछ रहे थे बच्चे, बिकॉज तुम्हें पता है कि अगर 2000 से लेकर 2000 के बीच में बहुत सारे बच्चे फॉल करते हैं जिनकी रैंक यहाँ से यहाँ तक आती है। तो उसमें दे आर इन डिलेमा कि लाइक ये कॉलेज लें कि और जो जितनी हमारी नई न्यू आईआईटीज हैं उनमें हम कोई ब्रांच लें कि पर्टिकुलर अदर किसी कॉलेज में या एनआईटीज में हम जाके चूज करें। तो यार आईआईटी धनबाद के बारे में बहुत ज्यादा रिलायबल इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है। तो और ये चूंकि हमारा धनबाद में पड़ता है, झारखंड में पड़ता है कॉलेज, तो उसके बारे में बहुत सारे लोग हैं भी नहीं जो बहुत ज्यादा जानते हो। तो यार लाइक आई माई सेल्फ डिड बीटेक फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट इन 2015। मैं 2015 में मैंने यहाँ से बीटेक की पढ़ाई करी है ईसीई ब्रांच से। तो आई एम लाइक माई सेल्फ टेकिंग दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। और जितने भी बच्चे हैं जिनके डाउट्स आ सकते हैं इस कॉलेज के बारे में, तो वो मैं क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में वन बाई वन। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखना, देन आफ्टर दैट वीडियो और आफ्टर दिस वीडियो यू कैन लाइक मेक अ क्लियर जजमेंट कि यार मेरा ये कॉलेज मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। आप चाहो तो इसे 2x की स्पीड पे भी देख सकते हो, बिकॉज आप पूरा वेल इन्फॉर्म्ड रहोगे। तो यार एक एक करके स्टार्ट करते हैं कि ये कॉलेज जो है इट इज इन झारखंड। ठीक है, ये सभी को पता है झारखंड में है। झारखंड में लाइक दिल्ली हावड़ा जो रूट पड़ता है वहां पे ये कॉलेज पड़ता है हमारा। लाइक अगर आप दिल्ली में रह रहे हो, दिल्ली से यू विल बी टेकिंग लाइक आप ट्रेन लोगे अगर, तो आपको 13-14 घंटे राजधानी से लगेंगे, 14-15 घंटे नॉर्मल किसी ट्रेन से लगेंगे। और सिमिलरली आप कानपुर पड़ता है उसी रूट पे, देन कानपुर के बाद बनारस पड़ता है, बनारस के बाद हमारा जो मुगल सराय है, मुगल सराय के बाद हमारा गया पड़ा, गया के जस्ट बाद हम लोग का 3 घंटे बाद धनबाद पड़ेगा। उसी रूट पे आगे जाके हावड़ा पड़ता है जिसको हम कोलकाता भी बोलते हैं 4 घंटे बाद में। तो लाइक इट इज 4 आवर बिफोर फ्रॉम कोलकाता, मतलब 4 घंटे पहले। तो आपको फ्लाइट लेनी है तो आपको यहाँ से कोलकाता जाना पड़ेगा या रांची जाना पड़ेगा, रांची एयरपोर्ट, वहां से दोनों से ही लगभग 4-5 घंटे वापस आपको आना पड़ेगा धनबाद के लिए। तो इट इज इन झारखंड। और धनबाद को भी ऑल्सो नो दिस सिटी एज द कोल कैपिटल ऑफ इंडिया। यहाँ पे ये जो हम लोग का जो कोल की माइनिंग होती है बहुत ज्यादा, यहाँ पे हम लोग का कोल पाया जाता है झारखंड में, इस पर्टिकुलर इलाके में। तो धनबाद इसलिए भी फेमस है। बाकी गैंग्स ऑफ वसेपुर तुम सभी ने देखी है, तो वो मूवी उन्होंने देखा होगा। तो 1999 में ये कॉलेज आईआईटी जेईई के थ्रू एडमिशन लेना इसने स्टार्ट किया था। उसके पहले तक इसका खुद का एग्जाम हुआ करता था। 1921 का है कॉलेज। 1921 में अंग्रेजों के जमाने में पेनमन करके एक बंदे हैं, उन्होंने ये कॉलेज स्टार्ट किया था। और अगर बात करें हम 2016 में इसको आईआईटी टैग मिला है। उसके पहले से ही बात चल रही थी आईआईटी टैग की, तो लाइक राज्यसभा में पास हो गया था बहुत पहले। तो 2016 में इसको ऑफिशियल एक टैग मिल गया कि अब आईआईटी धनबाद आपका नाम होगा। आईआईटी आईएसएम धनबाद इसका पूरा नाम है। आईएसएम मींस होता है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, जो इसका पुराना नाम था। माइंस इसलिए रखते थे क्योंकि लाइक जो खान थी उनकी वजह से हम लोग माइंस बोलते थे। तो कैंपस कैसा है? कैंपस इसका है 2 कैंपस हैं, अभी बस एक ही कैंपस ऑपरेट करता है। 350 एकड़ का कैंपस है लगभग। बट ये है कि जितना कैंपस है उतने में पूरा सब कुछ बना हुआ है, कुछ भी बहुत ज्यादा खाली आपको नहीं मिलेगा। तो कैंपस में हर एक फैसिलिटी जो तुम दुनिया में सोच सकते हो किसी कॉलेज को देनी चाहिए, प्रोवाइड करनी चाहिए, वो हर एक फैसिलिटी है। एक एक करके हम लोग अगर बात करें कैंपस में क्या क्या फैसिलिटीज है, फिर उसके बाद ब्रांच और प्लेसमेंट मिलाएंगे। कैंपस में हम लोग का सैक अवेलेबल होना चाहिए। सैक मतलब स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर। और स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर में तुम n नंबर ऑफ गेम्स, वहां पे जो भी आप इंडोर हो सकते हैं, सारी चीजें अवेलेबल हैं। हर एक क्लब के लिए यहाँ पे एक एक कोई रूम अलॉटेड है या उनका ऑफिस अलॉटेड है, तो वहां पे वो वर्क कर सकते हैं, चीजें कर सकते हैं। एंड देन सैक के अलावा आप लाइक टेनिस कोर्ट, हमारा फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड और फला ग्राउंड, ये ग्राउंड सब कुछ है वहाँ पे। हॉस्टल्स अगर बात करोगे काफी ज्यादा हॉस्टल्स हैं और बहुत अच्छे अच्छे हॉस्टल्स हैं। यहाँ डायमंड हॉस्टल है जो कि बहुत पुराना है, 1926 का है वो हॉस्टल। और उसके अलावा सारे हॉस्टल लाइन से नए बनते जा रहे हैं और आपको इजीली हॉस्टल आपको मिल जाएगा, कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से 10 से 11 हॉस्टल यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं और काफी बढ़िया बढ़िया हॉस्टल्स हैं। और इंटरनेट फैसिलिटी जैसे होती है बेस्ट, वो आपकी अवेलेबल है आईआईटी के उसमें रेफरेंस पे। देन इसके अलावा कैंपस पे जो भी आप सोच सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो कि कमेंट करके कि यार ये चीज अवेलेबल है कि नहीं, मैं आपको बता दूंगा। लाइब्रेरी है पूरे इंडिया की मेरे ख्याल से सबसे बड़ी लाइब्रेरी 2015 में यहाँ पे बनी थी। और उसके पहले तक भी लाइब्रेरी एग्जिस्ट करती थी, बट वो छोटी थी। और 2015 में 7th फ्लोर की सिर्फ लाइब्रेरी डेडिकेट करके बनाई गई है। वहाँ पे भी n नंबर ऑफ फैसिलिटीज अवेलेबल है, तुम जाके वहाँ पे चीजें देख सकते हो। तो कैंपस में अगर मैं मार्किंग करूँ तो मैं 10 में से 10 मार्क्स ही दूंगा इसको कि कैंपस के मामले में बहुत अच्छा है। मतलब बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं है कि आपको कैंपस में इधर से उधर जाने के लिए बस लेनी पड़े या साइकिल लेनी पड़े। ऑल दो पीपल जो बच्चे होते हैं वो साइकिल यूज करते हैं या अपने अंदर जो
चलती है बस की फैसिलिटी, वो यूज करते हैं, बट अगर आप यूज नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, इसलिए ये कैंपस अच्छा है कॉलेज के मामले में। देन नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें डिपार्टमेंट्स की, डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं? कंप्यूटर साइंस हमारे पास डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट 1999 में स्टार्ट हुआ था। सिमिलरली ईसी भी 1999 में स्टार्ट हुआ था, इलेक्ट्रिकल उसके बाद मैकेनिकल, ये सारे काफी पुराने डिपार्टमेंट्स हैं। तो बहुत सारे लोग जिनको डाउट होगा कि यार आईएसएम तो माइनिंग का कॉलेज है या अर्थ साइंस का कॉलेज है, तो ये ब्रांचेस अच्छी नहीं होंगी, तो यार ये हमारा सिर्फ मिथ है, ये ब्रांचेस इक्वली बहुत अच्छी हैं। और अगर आप आज की अगर बात करोगे तो आप जो रैंकिंग होती है कि कौन सी ब्रांच की क्लोजिंग रैंक क्या है, तो 2600 पे क्लोजिंग रैंक इसकी थी कंप्यूटर साइंस की लास्ट ईयर। 26 AIR ऑल इंडिया रैंक जो आप लेके आए होगे, देन ओनली विल बी गेटिंग दिस कॉलेज CSE आपको मिलेगा। देन ECE की अगर बात करें, ECE की क्लोजिंग रैंक वाज 5100 मतलब 5100, इतनी मेरे रैंक में भी थी। और देन इलेक्ट्रिकल की बात करें, इट इज आल्सो 5200 एंड देन मैकेनिकल 5400, आसपास सारे हैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, और ये हम लोग का ECE। देन नेक्स्ट अगर बात करें और कोर ब्रांचेस में कौन कौन सी अवेलेबल है, सिविल हो गई, केमिकल हो गई, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, दिस इज आल्सो अ गुड ब्रांच, और इसकी जो क्लोजिंग रैंक थी 4000 थी। प्लेसमेंट सारा जो होता है वो कंप्यूटर साइंस की कंपनीज में ही होता है, MNC का, इसको बोलते हैं MNC, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। ओके, देन नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, माइनिंग हो गई, ये हमारी कुछ अर्थ साइंस ब्रांचेस है। ये ब्रांचेस आपको इंडिया में बहुत कम कॉलेजेस में देखने को मिलेंगी, जो कि आपको धनबाद में देखने को मिलती हैं। तो एक है माइनिंग ब्रांच, मतलब जो खान खोदने वाली ब्रांच हो गई, बट प्लेसमेंट अच्छा होता है इसका, और अच्छी अच्छी कंपनीज में भी आपको काम करने का मौका मिलेगा। और माइनिंग का पूरे इंडिया का बेस्ट कॉलेज है ये। तो अगर आपको माइनिंग में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है या आप लोग को लगता है कि मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ, तो यार माइनिंग अच्छी ब्रांच है, आप ले सकते हो यहाँ पे, और पूरे इंडिया की बेस्ट ब्रांच है यहाँ पे। आप माइनिंग की जितनी बड़ी बड़ी वर्ल्ड की कंपनी जानते हो, या इंडिया की जो भी आप CIL हो गई, BCCL हो गई, इन सब के जो मेन बंदे हैं हेड पे जो बैठे हुए हैं, दे आर द पास आउट ऑफ दिस IIT ISM धनबाद। ओके, तो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, उसके बाद की अगर हम बात करें, पेट्रोलियम हो गई हमारी, और पेट्रोलियम में भी सबसे बेस्ट कॉलेज है इंडिया का ये, ठीक है। और भी जो कॉलेज एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में, UPES है देहरादून में, पेट्रोलियम के कुछ कॉलेज हैं इंडिया में, बट सबसे बेस्ट ये है। केर्न हो गई, स्लम्बर्जर हो गई, शेल हो गई, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज जानते हैं उनमें जो बहुत बड़े ज्यादा मात्रा में अमाउंट में बंदे मिलेंगे, वो सारे इसी कंपनी के होंगे, इसी कॉलेज के होंगे। और बाकी मिनरल ब्रांच हो गई, मिनरल को हम लोग जनरली कॉलेज में थे तो बोलते हैं सबसे चिल ब्रांच है, पढ़ाई सबसे कम और प्लेसमेंट भी ठीक ठीक हो जाता है। देन एनवायरो का भी सेम यही सीन है। इन सब में बहुत ज्यादा मतलब पक्का मार के पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, बट इन सब में प्लेसमेंट ठीक है, हो सकता है प्लेसमेंट। और बाकी माइनिंग मशीनरी हो गई, नेक्स्ट अप्लाइड जियोलॉजी हो गई, अप्लाइड जॉब फिजिक्स हो गई, ये सारी जो है अर्थ साइंसेस की लाइक वो हैं ब्रांचेस। तो ये तुम्हें ब्रांचेस कम रैंक पे भी मिल जाएंगी इजीली, मतलब अगर आपकी 6000 से लेकर 12000 या 6000 से लेकर 10000 के बीच में रहेंगे तो आपको इजीली ये सारी ब्रांचेस मिल सकती हैं। इनके कट ऑफ आप लास्ट ईयर के भी चेक करोगे तो बहुत नीचे नीचे तक गए हुए हैं। बट ये मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि अगर आप इन ब्रांचेस पे जा रहे हो तो डोंट रिलाई कंप्लीटली ऑन द कॉलेज प्लेसमेंट कि यार इस ब्रांच से मेरा काम है प्लेसमेंट होगा, बट साथ ही साथ आप जो कॉलेज ये इन ब्रांचेस के साथ साथ आप अदर एक्टिविटी जो हम लोग के फाइनेंस की कंपनीज आती हैं, मैनेजमेंट की जो कंपनी आती है, मार्केटिंग की जो कंपनीज आती हैं और कोडिंग की जो कंपनीज आती हैं, उसके लिए भी आप फाइट कर सकते हो। और बहुत सारे लोग का हर साल प्लेसमेंट होता है इन ब्रांचेस से, क्योंकि आप अगर सीनियर से पूछोगे तो बहुत सारे लोग यही बोलेंगे कि यार तुम EC ले लो या कंप्यूटर साइंस ले लो, इलेक्ट्रिकल ले लो, पर अगर वो नहीं मिली तुम्हें, फिर भी अगर तुम्हें एक अच्छा कॉलेज चूज करना है तो तुम ये ले सकते हो। बाकी अगर हम लोग प्लेसमेंट की बात करें मोटा मोटा कि प्लेसमेंट कहाँ कहाँ पे होता है, तो ये मैंने आपको एक लिस्ट दिखा रहा हूं, मैं यहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ISM धनबाद की आप वेबसाइट पे जाओगे IITISM.ac.in, वहां पे प्लेसमेंट का एक पड़ा हुआ है कॉलम, उसमें आप क्लिक करोगे तो ये सारे परसेंट लाइक प्लेसमेंट के आपको PDF मिल जाएंगे हर एक ईयर के। जो सा भी ईयर का आप देखना चाहोगे तो आप देख सकते हो। जैसे 2015 का अगर हम लोग देखें तो वो देखते हैं। बाकी प्लेसमेंट स्टेटस अभी राइट नाउ का आप चेक कर सकते हो, प्लेसमेंट अच्छा होता है। तो हम लोग अगर कुछ एक का देखना चाहें तो मैं एक का दिखा दे रहा हूं आपको। जैसे ये एक PDF खुला है, ये है PDF 2015 का जो हम लोग ने डाउनलोड किया, प्लेसमेंट स्टेटस और 2015 बैच। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो यार एलिजिबल स्टूडेंट का कंप्यूटर साइंस में इतने थे और इतने लोग का प्लेसमेंट हुआ, और लाइक परसेंटेज प्लेसमेंट लिखा हुआ है, मैक्सिमम सैलरी लिखी हुई है, सिमिलरली इलेक्ट्रिकल में, सिमिलरली EC में लिखी हुई है। तो सारी चीजें यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है ना। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एनवायरो, इन सब का प्लेसमेंट लगभग इक्वल उसमें होता है। ये परसेंटेज वगैरह आपसे लिखे हुए हैं तो आप देख सकते हो हर एक में प्लेसमेंट परसेंटेज। मिनरल हो गया, माइनिंग हो गया, तो बहुत सारे लोग जो माइनिंग के लिए डाउट पे थे क्या प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता है, आप देख सकते हो। और इसका प्लेसमेंट लाइक चूंकि कॉलेज अच्छा है
तो आपको अगर पढ़ाई के मामले में देखोगे तो यू विल बी गेटिंग द बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज जो आपको पूरे इंडिया में मिल सकती हैं। और डुअल डिग्री प्रोग्राम का भी सेम यही चीज है। देन हम और डिस्कस करें नंबर ऑफ कंपनीज कौन कौन सी आती हैं, नेम ऑफ द कंपनीज। मैं 2015 का दिखा रहा हूं, अभी का देखोगे तो अभी तो n नंबर ऑफ कंपनीज और ज्यादा आ रही होंगी, क्योंकि जब से आईआईटी बना है तब से और भी हर एक साल कंपनीज की संख्या जो है वो बढ़ रही है। मतलब आपको अगर 10 अपॉर्चुनिटी मिलती थी पहले IISM धनबाद के नाम पे, तो नाउ यू विल बी गेटिंग 20 अपॉर्चुनिटीज एटलीस्ट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सारी कंपनीज के नाम लिखे हुए हैं, जितनी भी आप बिग 5 देख सकते हो, अमेजॉन हो गई, एडोब हो गई और अरेस्टा नेटवर्क्स हो गई, ये सारी चीजें यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। देन बेसिकली आप गूगल इंडिया भी आई थी, और ये हेलीबर्टन आई। हेलीबर्टन पेट्रोलियम की कंपनी है और ये ऑफशोर भी पेट्रोलियम की कंपनी है। देन उसके अलावा हम लोग की मैकेनिकल की हो गई, हीरो मोटरकॉप, ये सारी जो जितनी भी कंपनीज आप सोच सकते हो यार, कुल मिला के बात इतनी सी है कि सारी कंपनीज आती हैं तो प्लेसमेंट के मामले में अच्छा होता है। अब बेसिकली उसकी बात करते हैं तो तुम लोग का डाउट हो सकता है कि भैया प्लेसमेंट तो देखो तुम्हें भी पता है कि ठीक ही होगा, अगर IIT है उसके नाम पे भी। तो अगर हम बात करें, अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है कि यार तुम्हें जो बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि हम लोग को IIT रुड़की में या हमारी मान लो 2400 रैंक आई हुई है, इनसे स्टार्ट करते हैं। 2400 रैंक में आपके पास IIT रुड़की में कई सारे ऑप्शंस होंगे, IIT KGP में कई सारे ऑप्शंस होंगे, कानपुर में भी इवन कई सारे ऑप्शंस होंगे। देन IIT धनबाद में हम लोग का ऑप्शन होगा कंप्यूटर साइंस का। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जो कि कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं, बट इस बेसिस पे कि यार मेरे को IIT बॉम्बे मिल सकती है या IIT रुड़की में कोई ब्रांच तो मिल ही जाएगी, तो मैं इसलिए IIT रुड़की लूंगा। क्यों? क्योंकि IIT रुड़की लाइक पुरानी 7 IITs में से आती है, तो मैं ब्रांच में कॉम्प्रोमाइज कर दूंगा। यार यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ध्यान रखनी है कि आप किसी भी IIT से पढ़ लो, आपको मार्केट में वैल्यूएशन लगभग सेम मिलता है। प्लेसमेंट के लिए कंपनी में मान सकता हूँ कि एक कंपनी ज्यादा आती है उस पर्टिकुलर IIT में, या 2 कंपनी ज्यादा आती है, बट मार्केट वैल्यू ऑफ IITs इन लाइक फेस ऑफ कंपनीज वो लगभग सेम ही है। अगर आप बोलोगे इस बात को, अरे मैं आपको अपने 5 साल के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मैं कोई नया बंदा नहीं हूँ जो अभी भी पास आउट हुआ हूँ कॉलेज से, और आपको बोल रहा हूँ 5 साल में जो मैंने चीजें होती हुई देखी कॉर्पोरेट में और जो मैंने करते हुए देखा है लोगों को, जो मैंने खुद ने किया, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि वैल्यूएशन लगभग सेम होती है। तो इफ यू आर गेटिंग कंप्यूटर साइंस एट IIT धनबाद, तो आपको यही ऑप्ट करनी चाहिए, बिकॉज कंप्यूटर साइंस की जितनी भी कंपनीज अब एग्जिस्ट करती हैं पूरे प्लैनेट पे, वो सारी कंपनीज भी यहाँ पे आएंगी, आप उनके लिए एलिजिबल होगी और 90% चांसेस है कि आपका प्लेसमेंट भी वहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे वाइजली हमें डिसीजन लेना, ये गलती नहीं कर देनी कि हाँ यार हम IIT कानपुर में हमें कोई भी फला ब्रांच मिल रही है तो हम उसमें घुस गए रखे। क्यों? क्योंकि IIT कानपुर ऊपर है, बाद में परेशान हो रहे हैं 4 साल कि हम अपना काम कैसे करें एक तो, और हमें डर भी सता रहा है प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, वो वाला डाउट में ना चले जाओ कि रैंक भी अच्छी लेके आए उसके बाद भी डिलेमा में ही पड़े रहे। यहाँ पे मैं तुम्हें ये चीज गाइडेंस दे सकता हूँ, तो हमें क्लियर रखना है 2400 रैंक तक। मान लो कंप्यूटर साइंस तुम्हें धनबाद में नहीं मिल रही है, देन तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है कि तुम्हें IIT KGP में माइनिंग मिल रही है, BHU में माइनिंग मिल रही है, धनबाद में आपको माइनिंग इजीली मिल जाएगी, और 1-2 और ब्रांचेस मिल रही है, तो आपको कौन सी लेनी चाहिए? तो यहाँ पे भी वही चीज वैलिड है कि यार माइनिंग का प्लेसमेंट पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखोगे तो अभी राइट नाउ डाउन है, ठीक है ना, क्योंकि इंडस्ट्री अप फेज में नहीं है। तो अगर आपको लेनी है तो आप धनबाद में लो, बिकॉज जो इसका हेरिटेज एक है और जो आपको प्रिविलेज मिलेगा कि आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जाके बोलोगे कि यार मैं IIT धनबाद से मैंने माइनिंग की पढ़ाई करी हुई है, IISM इंडियन स्कूल ऑफ माइंस से मैंने माइनिंग की पढ़ाई करी हुई है। तो रॉयल स्कूल ऑफ माइंस के जो लंदन में है, जो पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 बोला जाता था उस समय का इंस्टीट्यूट, उन्होंने ही स्टार्ट किया था IISM धनबाद को। तो आप यहाँ का प्रिविलेज आपको ज्यादा मिलेगा, नो डाउट। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं इस कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ, मेरी ब्रांच माइनिंग नहीं थी, मेरी ब्रांच इसी ही थी, पर मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ ये चीज क्योंकि जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है जो मैं आपको बता सकता हूँ, तो वो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। देन आपकी रैंक अगर लाइक 4000 के बाद है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, मैंने आपको क्लियर कर दिए कि आपको इन पर्टिकुलर IITs में ही मिल रहा है, धनबाद में वो मिल रहा है, तो आप धनबाद में कोशिश करो कि जो हम लोग की टॉप ब्रांचेस है, कंप्यूटर साइंस हो गई, इलेक्ट्रिकल हो गई, मैकेनिकल हो गई, और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो गई, इन सारी ब्रांचेस को चूज करो रादर देन चूजिंग एनी ब्रांच। जैसे हमने पल्प ले ली, पल्प एंड पेपर IIT रुड़की में, तो अब उसका यार बहुत ज्यादा कोई स्कोप भी नहीं है और हमारा कैंपस भी रुड़की में नहीं है, रुड़की से बाहर है, तो हमें वो गलती नहीं करनी है कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज है कि हमें ध्यान रखनी है। और ये आपको बताने वाला कोई नहीं मिलेगा, इंटरनेट पे भी कोई रिलायबल सोर्स मिलेगा नहीं। IIT धनबाद आके खुद प्रचार नहीं करेगा कि भैया हमारे कॉलेज में एडमिशन लो, कोई IITs नहीं आगे एडवर्टीजमेंट करती है। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि खुद के ऊपर हमें इतना मतलब क्लियर रखना है थॉट्स को कि यार हमें ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, तो हमें ये चूज करना चाहिए। तो आई होप कि हमें एबल टू क्लियर यू ऑल द थिंग्स, मैंने क्लियर कर दी होंगी तुम्हें सारी चीजें। फिर भी अगर तुम्हारा कोई डाउट रहता है तो यार हो सकता है, लाजमी सा डाउट हो सकता है, तो तुम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। आई विल बी एबल टू क्लियर, और मैं जरूर तुम्हारा डाउट क्लियर करूंगा, क्योंकि एज अ IIT एस्पिरेंट, मैं खुद IIT एस्पिरेंट रहा हूं, मेरे कोई बताने वाला कोई नहीं था मेरे टाइम में, तो मेरे को तो जो मिला मैंने ले लिया।
तो ये वाली चीज नहीं होनी चाहिए तुम्हारे साथ भी कि यार जो मिला ले लिया, तो कम से कम हमें थोड़ा वाइजली डिसीजन लेना है। और तुम्हें एंड अगर पूछना पड़ रहा है, कुछ लोगों से सजेशन लेना पड़ रहा है, तो बेहिचक कर लो। और ये इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको इस कॉलेज के बारे में बता सकता हूँ कोई नहीं बताने वाला, सिंपल सी बात ये है। और कंप्यूटर साइंस में अगर आपका इंटरेस्ट थोड़ा बहुत नहीं भी है, फिर भी अगर आपको कंप्यूटर साइंस मिल रही है तो आप ले लो, क्योंकि यार प्लेसमेंट उसका अच्छा होता है, मैं यही बोलूंगा। और दूसरा, क्योंकि आप ईसीई में जाओगे, मैकेनिकल में जाओगे, इलेक्ट्रिकल में जाओगे, वहां कहीं जाके बंदे क्या करते हैं, कहीं ना कहीं यही ट्राई करते रहता है कि मेरा कंप्यूटर साइंस की कंपनीज में प्लेसमेंट हो जाए, या और कुछ ले लूं मैं तो मैं किसी तरह आईटी कंपनी में हो जाए। तो उससे लाभ होना अच्छा है कि हम उसी ब्रांच में रहे और वही पढ़ाई करें जो हमें 4 साल बाद करना है। तो इट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन आवर, हम लोग का बोल सकते हो इंटेलिजेंस, कि हमें वो करना चाहिए जो हम 4 साल बाद करते हुए देखेंगे अपने आप को, या हम जो 4 साल बाद करते हुए पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। और फिर भी आपको कोई डाउट आ रहा है तो यार तो मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो, और मैं अपने इंस्टाग्राम का हैंडल भी दे दे रहा हूँ, तो इंस्टाग्राम पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो और वहां पे भी एक मैसेज शूट कर सकते हो। बाकी इस कैंपस के बारे में, कॉलेज के बारे में दोबारा मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो थोड़ा अर्जेंट बेसिस पे बनाना था, क्योंकि अभी तुम लोग काउंसलिंग में फॉर्म फिलअप कर रहे हो। तो ये वीडियो कैसा लगा तो तुम कमेंट सेक्शन में बताना। आई होप कि आई एम एबल टू क्लियर यू ऑल द थिंग्स, और जो भी डाउट होंगे मैंने क्लियर कर दिए हैं। फिर भी अगर कोई डाउट तुम्हारा रहता है तो तुम बता देना मेरे को कमेंट में करके, मैं तुम्हें आंसर जरूर करूंगा। ओके, तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज वीडियो। यार अभी तक वीडियो देखने में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड लक टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, बाय एवरीवन।